सूरज सवाना पर उगता है, आसमान में पीला धुंध फैलाता है। जैसे ही दिन शुरू होता है, हद्जा लोग अपने घर में जाग रहे हैं, एक जगह जिसे तंजानिया में येडाचिनी के नाम से जाना जाता है। हजारों सालों से हद्जा ने इस जमीन को अपना बनाया है। वे पृथ्वी पर आखिरी सच्चे शिकारी संग्रहकर्ता जनजातियों में से हैं, जो अपने पर्यावरण के हर पहलू से गहराई से परिचित हैं। वे हवा की फुसफुसाहट और पेड़ों के रहस्यों को समझते हैं, प्रकृति के साथ एक ऐसे संबंध में रहते हैं जिसे हम में से कुछ ही सही मायने में समझ सकते हैं। हद्जा छोटे समूहों में रहते हैं, भोजन का पालन करने के लिए ऋतुओं के साथ चलते हैं। उनके घर सरल हैं, शाखाओं और पत्तियों से निर्मित हैं, और उनकी संपत्ति कुछ लेकिन आवश्यक है। एक खाना पकाने का बर्तन, एक खुदाई करने वाली छड़ी, एक कंबल। उनका अस्तित्व प्रकृति के साथ एक नाजुक नृत्य है, केवल वही लेने का संतुलन जो उन्हें चाहिए, और सम्मान और समझ वापस देना। हद्जा हमारे साझा अतीत की मार्मिक याद दिलाते हैं, हमें एक ऐसा समय दिखाते हैं जब मनुष्य पृथ्वी के साथ सद्भाव में रहता था, मानवता की सुबह के लिए एक जीवित कड़ी। हद्जा की हंसी प्राचीन कहानियों की गूंज उठाती है, और उनके गीत उस समय की बात करते हैं जब दुनिया जवान थी। उनका ज्ञान एक खजाना है जो जीवन के लगभग भूले हुए तरीके का नक्शा प्रदान करता है। फिर भी हद्जा बीते युग के अवशेष नहीं हैं, वे जीवंत हैं, जीवन और हंसी से भरे हुए हैं। आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना लचीलापन और अनुग्रह के साथ करते हैं। वे मानव आत्मा की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, हमें याद दिलाते हैं कि जीने के अन्य तरीके हैं, होने के अन्य तरीके हैं। हद्जा के लिए सूर्योदय के साथ एक नया दिन शुरू होता है। पुरुष अपने धनुष और तीर इकट्ठा करते हैं, शिकार करने के लिए निकलते हैं, जबकि महिलाएं जड़ों और जामुनों की तलाश के लिए अपनी खुदाई की छड़ें उठाती हैं। पास में बच्चे खेलते हैं, अपने माता पिता की नकल करते हैं और अपने लोगों के तरीकों को आत्मसात करते हैं। यहाँ जीवन एक साझा अनुभव है, जनजाति के प्रत्येक सदस्य द्वारा एक साथ बुना गया एक टेपेस्ट्री। हद्जा खेती नहीं करते हैं और न ही जानवर पालते हैं, वे वही खाते हैं जो भूमि प्रदान करती है। जीवन का ये तरीका भूमि के गहन ज्ञान पर बना है, ये जानते हुए कि सबसे मीठे जामुन कहाँ मिलेंगे और जानवर कहाँ चरते हैं। उनका अस्तित्व प्रकृति की इस अंतरंग समझ पर टिका है। हद्जा कौशल और सम्मान के साथ शिकार करते हैं, जानवर के हर हिस्से का उपयोग करते हैं, कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। समूह के बीच मांस साझा किया जाता है, खाल कपड़े बन जाती है और हड्डियों को औजारों में तैयार किया जाता है। यह स्थिरता का सार है, एक ऐसा सबक जिसे आधुनिक दुनिया सीख सकती है। हद्जा जमाखोरी नहीं करते हैं, वे जो कुछ उनके पास है उसे साझा करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी के पास पर्याप्त हो। सहयोग की यह भावना उनके जीवन के तरीके के लिए केंद्रीय है, यह समझते हुए कि उनकी ताकत उनकी एकता में निहित है। वे एक दूसरे की परवाह करते हैं, युवा और बूढ़े शब्द के सही अर्थों में एक समुदाय को मूर्त रूप देते हैं। भाग 3, कुशलता और सम्मान के साथ शिकार करना। हद्जा के लिए शिकार करना सिर्फ भोजन प्राप्त करने से कहीं अधिक है। यह एक पवित्र कार्य है, जानवर की आत्मा से एक गहरा संबंध है। शिकार से पहले पुरुष गीत गाते हैं, मार्गदर्शन और सफलता मांगते हैं। वे उस जानवर का सम्मान करते हैं जिसका वे शिकार करने वाले हैं, यह स्वीकार करते हुए कि जीवन अनमोल है और इसे लेना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हद्जा वास्तव में अपने शिल्प के उस्ताद हैं। वे झाड़ी के माध्यम से जानवरों को ट्रैक कर सकते हैं और एक अच्छी तरह से लक्षित तीर से ज़ेब्रा को नीचे ला सकते हैं। उनके कौशल को पीढ़ियों से सम्मानित किया गया है, मानव आत्मा की सरलता और लचीलापन का प्रमाण है। जंगली जानवरों की लय को समझते हुए जानवरों के व्यवहार का उनका ज्ञान प्रभावशाली है। महिलाएं संग्रहकर्ता हैं, वे भोजन का बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं। वे इस क्षेत्र के खाने योग्य पौधे जानते हैं, वे पौष्टिक जड़ों और जामुनों की पहचान कर सकते हैं। जनजाति के अस्तित्व के लिए उनका ज्ञान आवश्यक है, वे वनस्पति ज्ञान के रखवाले हैं। उनका कौशल शिकारियों के समान ही महत्वपूर्ण है। हद्जा आहार विविध है, वे मांस, शहद, जामुन, जड़ें और बाओबाब फल खाते हैं। यह विविधता सुनिश्चित करती है कि उन्हें वे सभी पोषक तत्व मिलें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। वे कृषि की सीमाओं से बंधे नहीं हैं, वे प्रकृति की उदारता का पालन करते हुए भूमि पर घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका आहार पर्यावरण से उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। हद्जा के लिए एक सामान्य दिन गतिविधि से भरा होता है। पुरुष जल्दी शिविर छोड़ देते हैं,
वे शिकार की तलाश में जाते हैं। वे झाड़ी से चुपचाप चलते हैं, उनकी इंद्रियां सतर्क रहती हैं। वे पत्तों की हर सरसराहट, हर टहनी के टूटने के प्रति अभ्यस्त हैं। उनकी सफलता उनके चुपके और कौशल पर निर्भर करती है। महिलाएं शिविर के करीब रहती हैं। वे भोजन और पानी इकट्ठा करते हैं। वे बच्चों की देखभाल करते हैं। वे खाना बनाते हैं। जनजाति की भलाई के लिए उनका काम जरूरी है। वे समुदाय का दिल हैं। सभी का पालन पोषण और देखभाल करते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, हदजा शिविर लौट आते हैं। वे दिन की कहानियां सुनाते हैं। वे हंसते हैं और गाते हैं। वे एक साथ खाते हैं, अपने श्रम का फल भोगते हैं। वे जीवन की साधारण चीजों से संतुष्ट हैं। उनकी खुशी भीतर से आती है, उनके समुदाय और प्राकृतिक दुनिया से उनके जुड़ाव से। रात में हदजा आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। बड़े कहानियां सुनाते हैं। बच्चे चौड़ी आंखों से सुनते हैं। वे अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, दुनिया में अपनी जगह के बारे में सीख रहे हैं। अग्नि प्रकाश उनकी आंखों में नाचता है, पिछली पीढ़ियों के ज्ञान को दर्शाता है। ऊपर तारे टिमटिमाते हैं, ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हदजा के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्थान की याद दिलाते हैं। हदजा एक ऐसा जीवन जीते हैं जो प्राचीन और आधुनिक दोनों है। वे हमारे अतीत और हमारे भविष्य के बीच एक सेतु हैं। वे जीवन के एक ऐसे तरीके की झलक पेश करते हैं जो टिकाऊ और प्रकृति के अनुरूप है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि जीने के और भी तरीके हैं, प्रगति को परिभाषित करने के और भी तरीके हैं। हदजा हमें समुदाय के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वे हमें सहयोग और साझेदारी की शक्ति दिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी ताकत हमारी एकता में निहित है। वे प्रदर्शित करते हैं कि भौतिक संपत्ति के संचय के बिना एक समाज पनप सकता है। हदजा हमें प्रकृति के प्रति सम्मान के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा हैं, इससे अलग नहीं हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी भलाई ग्रह की भलाई पर निर्भर करती है। वे प्रदर्शित करते हैं कि टिकाऊ जीवन एक विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। हदजा एक अनमोल खजाना है, मानवता के लिए एक उपहार। उनका जीवन का तरीका हमारे साझा मूल, पृथ्वी से हमारे संबंध और प्रकृति के साथ संतुलन में रहने के महत्व की याद दिलाता है। उनकी कहानी कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। उनके ज्ञान से सीखने और एक ऐसा भविष्य बनाने का निमंत्रण है जहां मानवता और प्रकृति